तो जो ये है वो चीज़ें जो मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दी थी, मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी और ये सारी चीज़ें मैं 3 दिन में फ़िनिश कर गई। और जो वॉफ़ल बिस्किट आप लोगों को रखे हुए नज़र आ रहे हैं ब्राउन और फ्रोज़ी कलर के रैपर में, ये बिस्किट तो आधे घंटे में मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ़िनिश कर लिए। हम दोनों कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे और हम दोनों में चल रहा था कंपटीशन, और इसी उसमें जो है हम दोनों ये सारे वॉफ़ल बिस्किट्स जो थे वो फ़िनिश कर गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। 2 दिन से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि 16 दिसंबर को मेरा माहियो था और 17 दिसंबर को मेरे हस्बैंड का माहियो था। और जैसा कि उनके फ्रेंड जो हैं वो सारा फायर वर्क का सामान और ढोल वालों को अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको कुछ भी करने नहीं दिया था और वो नाराज़ होकर तकरीब अटेंड किए बग़ैर ही वापस चले गए थे। तो जी आज है 18 दिसंबर और आज गैप था और मेरे लग रही थी आज मेहंदी 18 दिसंबर को। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़रे बद से बचाए, इतने कम पैसों में इतनी खूबसूरत इतनी भरी हुई मेहंदी मेरे लगी थी कि मैं आप लोगों को बस क्या बताऊँ। मेरे पास अगर पिक्चर्स होती ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती कि इतने कम पैसों में मेरे कितनी मेहंदी कहाँ से कहाँ तक मेहंदी लगी थी और माशाल्लाह से कितनी प्यारी और कितनी भरी भरी मेहंदी लगी थी। शादी से पहले भी शादी के बाद भी अभी तक मेरी ये नेचर है, मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ शॉपिंग करने कोई भी चीज़ ख़रीदने तो मैं घर से दुआ मांग कर निकलती हूँ, अल्लाह ताला कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ दिलवा दिएगा। तो जिन दिनों मेरी शादी की तैयारियाँ हो रही थी उन दिनों भी मैं 2 नफिल हाजात पढ़ के घर से निकलती थी और मैं ये दुआ करके निकलती थी कि अल्लाह ताला कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ दिलवा दिएगा। और सदक़े के पैसे तो मैं अलग से अपने वॉलेट में रख कर लेकर जाती थी और जितने रास्ते भर में जितने भी लोग मुझे मिलते थे ना, वो जितना भी अमाउंट में सदक़े का अपने वॉलेट में रख के लेकर जाती थी ना, वो सब मैं उस पूरे दिन में जो ज़रूरतमंद होते थे उनको देकर ही वापस घर लौटती थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शादी में अल्लाह पाक ने अज़गैब से ऐसा लग रहा था फ़रिश्तों को भेजकर मदद करी है। हुआ सीन कुछ यूँ, मैं अपनी सिस्टर शेला के साथ मीना बाज़ार करीमाबाद गई थी मेहंदी की बुकिंग करवाने और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम पैसों में मेरी मेहंदी की बुकिंग हुई थी। उन दिनों भी 2014 में भी लड़कियों के काशी से और भी बहुत अच्छे जो एक्सपेंसिव पार्लर है उन वहाँ से 6000 5000 की मैक्सिमम मेहंदी लग रही थी और मिनिमम बहुत से बहुत 3000 की मेहंदी लग रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से दुआ मांग कर निकली थी और अल्लाह पाक ने मेरी मेहंदी की बुकिंग करवाई थी ओनली 1200 रुपीज़ में। जब मैंने घर आकर अपनी बाजी को बताया तो मेरी बाजी को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने कम पैसों में बुकिंग करवा के आ गई हूँ। और माशाल्लाह मेहंदी इतनी खूबसूरत लगी थी, फुल बाजू 4 साइड और पैरों में भी जो है ना हमारा जो टखना होता है ना उससे भी ऊपर तक मेहंदी लगी थी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भरी हुई मेहंदी लगी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बेइंतहा पसंद आई, सबसे बढ़कर मुझको ख़ुद को बहुत पसंद आई और फिर उसके बाद सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड को मेरी मेहंदी बेइंतहा पसंद आई थी। दिन की जो थकन थी जाहिर सी बात है, फिर वो रात को जो थक के चूर हो के जो फिर मैं सोई थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल फ़्रेश उठी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऐसे जगहों पर आप मेहंदी लगवाने जाती हैं तो अच्छा खासा रश होता है और ब्राइडल मेहंदी में तो वैसे भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो इसलिए दिन भर जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरी ये
आदत रही है, मैंने कभी भी अपनी एनिवर्सरी पर ना झूठ नहीं बोला है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ओप्पो मोबाइल दिया है या गोल्ड की रिंग दी है। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अभी भी मतलब हर साल जो मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं या नहीं भी देते तो मैं सच सच सबको बताती हूँ। अभी इस साल एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने मुझे सूट गिफ्ट किया है और इतना ज़बरदस्त फ्रेगरेंस का, खूबसूरत बोल रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस का परफ्यूम गिफ्ट करा है। वो गिफ्ट मुझे करा है उन्होंने एनिवर्सरी का, लेकिन रोज़ाना मेरे हस्बैंड लगाकर अपने फ्रेंड्स में जा रहे हैं और ख़ूब जा के इतरा रहे हैं सबके सामने, क्योंकि वो फ्रेगरेंस इतनी ऑसम, इतनी क्लास की फ्रेगरेंस है कि मतलब आप उसको लगा के कहीं से भी गुजरोगे ना तो कोई भी आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे ना वो आपसे पूछे बगैर रहेंगे ही नहीं कि भाई ये आपने कौन सी फ्रेगरेंस लगाई है, प्लीज़ इसका नाम बता दो। खूब मेरे हस्बैंड रात में जो है लगाकर अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, खूब इतराते हैं और इतने सारे लोग जो है ना वो उनके पीछे लग गए हैं कि आखिरकार को इस फ्रेगरेंस का नाम क्या है, प्लीज़ बता दो। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो किसी को भी उसका नाम नहीं बता रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी, मैं व्लॉग बनाऊंगी पूरा। जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सूट दिया है वो भी दिखाऊंगी और जो परफ्यूम दिया है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन आई थिंक सो कि मैं उसका नाम नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सख्ती से मुझे मना कर दिया है कि इसका नाम किसी को भी तुमने नहीं बताना है, कहीं पर भी इसका नाम जो है ना वो नेम रिवील नहीं करना है इसका परफ्यूम का कि क्या नाम है, क्योंकि फ्रेगरेंस बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब बस मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं आ रहे कि कितनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस, कितना ज़बरदस्त परफ्यूम मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। और सूट भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यारा है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। एनिवर्सरी पे कभी भी मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट नहीं देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पर गिफ्ट देती हूँ। बर्थडे पर हम लोग केक कट नहीं करते, मैं तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती ही नहीं हूँ। और हस्बैंड की बर्थडे पर मैं बहुत से बहुत डिनर पे चली जाती हूँ या उनको गिफ्ट दे देती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे एनिवर्सरी पे डिनर पे भी लेके जाते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। और मैं अपनी बर्थडे पर उनसे कोई गिफ्ट नहीं लेती और कोई डिनर की किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करती हूँ। लेकिन हर साल एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट भी देते हैं, डिनर पे भी लेके जाते हैं। और इस बार इंशाल्लाह मैं जहाँ भी डिनर पे जाऊँगी पूरा व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी, एक एक मोमेंट। और जो सूट मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, जो परफ्यूम गिफ्ट किया है, वो दोनों भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊँगी। आजकल मैं फ्री वक्त में 2-3 ड्रामे देख लेती हूँ। एक तो जमा तकसीम जो कि आज लास्ट एपिसोड थी, बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़कर मुझे लास्ट एपिसोड बहुत अच्छी लगी जमा तकसीम ड्रामे की। दूसरा शरपसंद ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। नुमान इजाज़ की जो एक्टिंग है ना, ख़त्म एक्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जैसे डर सी जाती है सिला में करी थी ना बावले बनने की, बहुत मतलब शरीफ बावले टाइप की एक्टिंग करी थी, उसी तरह की एक्टिंग इन्होंने करी है इस ड्रामे में, शरपसंद ड्रामे में। बाकी पामाल ड्रामे से मैं हो गई हूँ बोर, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। बहुत जल्दी उन्होंने जो है ना वो उसके हस्बैंड को ड्रामे से निकाल दिया। और जो वाइफ एंड हस्बैंड का जो एक दिखा रहे थे ना सीन के, उसका हस्बैंड उसके लिए कितना पॉजेसिव था, उसको कितनी मतलब रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ था, वो सब बहुत जल्दी ख़त्म कर दी। तो इसलिए मुझे अब मज़ा नहीं आ रहा। तो पामाल ड्रामा तो मैंने जो है ना ऑलमोस्ट देखना छोड़ दिया। हर साल जब भी एनिवर्सरी के दिन आते हैं ना तो 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक मुझे हर दिन के जो सुबह से लेकर रात तक के जो भी फंक्शंस थे, जो कुछ भी हुआ था ना, मुझे सब कुछ याद आता है। और जब मैं अपने हस्बैंड को याद दिलाती हूँ ना तो उनको कुछ भी याद नहीं आता, वो भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था, ऐसा भी कुछ हुआ था।
उनको कुछ याद नहीं आता, लेकिन मैं उनको सब कुछ याद दिलाती हूँ और वो फिर इतने हैरान होते हैं कि तुम्हें सब कुछ याद है। मैं कहती हूँ ऑब्वियसली मुझे सब कुछ याद है, मुझे 16 दिसंबर का भी पूरा दिन याद है, सुबह से रात तक का। 17 दिसंबर का भी मुझे सुबह से रात तक का। 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, मुझे सब कुछ याद है सुबह से लेकर रात तक का कि कब किसने क्या कहा था, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अल्लाह का शुक्र है मुझे सब कुछ याद है, लेकिन बस हर साल मुझे सब कुछ जो है ना, जब ये डे 16 से लेकर 20 दिसंबर तक के जो 5 दिन होते हैं ना, ये सब कुछ मुझे बहुत याद आते हैं और मैं बहुत बहुत मिस करती हूँ। मैंने अपनी शादी और वलीमे की पिक्स की मैंने वीडियो मतलब एडिट करके थोड़ा थोड़ा अपना और अपने हस्बैंड का फेस जो है ना वो कवर करके वीडियो बनाई थी कि मैं अपलोड करूँगी। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड को पहले चेक कराई, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड को ही परमिशन के बगैर कोई भी ऐसा काम नहीं करती हूँ कि बाद में फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएँ। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को चेक करवाई तो उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया मुझे आ गया है और इंशाल्लाह वेरी सून मैं शॉर्ट क्लिप में भी अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करूँगी। और लॉन्ग व्लॉग में भी अपना जो है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या एनिवर्सरी पर सीन हुआ था। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि वॉइस ओवर या तो 4 से 5 दफ़ा हो जाती है, कभी कभी तो 7 से 8 दफ़ा हो जाती है। और अभी आज जो मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना, इसमें मुझसे क्या गलती हुई, मैंने पूरा वॉइस ओवर करके पूरी मतलब जो है ना एडिटिंग करके मैंने इसको अपलोड कर दिया। अच्छा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब ये बात मेरे जहन में थी कि जब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रेडी कर रही हूँ ना, थोड़ा सा मेरा फेस नज़र आया है, मुझे वहाँ पर स्टिकर लगाना था। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे जहन से निकल गया और मैंने वीडियो अपलोड कर दी। अब वीडियो अपलोड करने के बाद जब मैंने चेक करी ना, फिर तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त इसको डिलीट करी और फिर मैंने दोबारा इसमें एडिटिंग करके जिस वक्त मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना रेडी कर रही हूँ, उस वक्त 2 जगह मेरा थोड़ा सा फेस नज़र आया है, फिर उसको मैंने स्टिकर लगा के हाइड करा, कवर करा और फिर उसके बाद जो है ना मैंने फिर दोबारा इस वीडियो को अपलोड करा है। ये इतनी बड़ी आज मुझसे हो गई है गलती। चलो, वॉइस ओवर में होती है गलती कि 4-5 दफ़ा वॉइस ओवर में गलती हो जाए, वो कोई मसला नहीं होता कि अपलोडिंग करने से पहले पहले हो जाती है। लेकिन आज तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, इतनी बड़ी मिस्टेक कि मतलब अपना फेस कवर किए बग़ैर मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट करके इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद जब मैंने चेक करी तो फिर मुझे पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर मैंने इसको करा डिलीट और मैंने इसको दोबारा एडिट करके अपना फेस कवर करके फिर दोबारा मैंने इसको अपलोड किया। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रियल स्टोरीज़ शेयर करूँगी, फेक स्टोरीज़ नहीं, रियल स्टोरीज़ शेयर करूँगी कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को सुनकर बहुत हैरानगी भी होगी और कुछ स्टोरीज़ में जो है वो बहुत अच्छे जो है ना वो सबक मिलेंगे, नसीहतें मिलेंगी आप लोगों को। इंशाल्लाह मैं वेरी सून आप लोगों के साथ ऐसी स्टोरीज़ शेयर करूँगी। तो जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में एक अच्छी सी स्टोरी और अच्छी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।